हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार मद्य निषेध दरोगा की जो वैकेंसी वर्ष 2023 में 64 पदों पर आई हुई है और ऐसी संभावनाएं हैं कि इसका एग्ज़ाम जो है 28 जनवरी 2024 को लिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बिहार मद्य निषेध दरोगा में 16 जुलाई 2023 को एग्ज़ाम लिया गया था। 16 जुलाई 2023 बिहार मद्य निषेध दरोगा के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अभी जो इस 64 पोस्ट का एग्ज़ाम होगा उनके लिए यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है, इसीलिए ध्यानपूर्वक इस सेशन को देखिएगा। इससे आपको आइडिया लगेगा कि बिहार मद्य निषेध दरोगा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल बिहार मद्य निषेध दरोगा का यह लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार मद्य निषेध दरोगा भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग पहले प्लीज सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसका लिंक जो है किसी भी एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड देखिए फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन पेपर बिहार मद्य निषेध दरोगा का जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम लिया गया है 16 जुलाई 2023 को। आप सभी को पता होगा कि 16 जुलाई 2023 को बिहार मद्य निषेध दरोगा का एग्जाम लिया गया था और उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं बिल्कुल यह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पूरा 100 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है और आपको बता दूं कि प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पूछा गया है कि क्यों राजधानी है, और सबसे पहले आप लोग अपना वीडियो क्वालिटी जो है ये 360 पर कर लीजिए ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है ना। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे ही वीडियो क्वालिटी बढ़ाइएगा आपको स्पष्ट दिखाई देगा। और वैसे मैं स्पष्ट शब्दों में आपको पढ़ करके भी बताते चलूँगा। पूछा गया है कि क्यों राजधानी है, तो आपको पता है क्यू जो राजधानी है ये यूक्रेन की राजधानी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए स्विट्जरलैंड की राजधानी अगर पूछा जाए तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, याद रखिएगा। स्वीडन की राजधानी कहाँ पर है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज लेड इन जगदीशपुर बाई, यानी कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी को पता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। यहाँ पर कुंवर सिंह दिया गया है, बड़ा ही बिहार का यह फेवरेट क्वेश्चन है। और यहाँ से एक दो प्रश्न जो है इस बार बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी प्रश्न पूछ लिया गया है। यहाँ से एक दो प्रश्न टैली कर गया है। देखिए उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले अंग्रेजी वाला सेक्शन देख लीजिएगा। द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यानी कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि। तो आपको पता है कि यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। यहाँ पर देखेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 4 है कि हिमालयी भालू, ठीक है ना, हिमालयन बियर और विशाल पांडा यानी कि जायंट पांडा किन जाति के उदाहरण हैं? ठीक है, तो यह किस जाति के उदाहरण हो जाएंगे? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे वल्नरेबल स्पीसीज यानी कि सुमेध जाति। सुमेध जाति क्या होता है कि इनकी जनसंख्या इतनी कम हो गई हो कि ऐसी संभावनाएं होती हैं कि ये विलुप्त हो जाए, ठीक है। सुमेध जाति राइट आंसर हो जाएगा। सुमेध जाति की अगर हम और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा डॉल्फिन भी सुमेध प्रजाति के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया इज। तो देखिए अगर अंतर्देशीय नमक पानी का झील पूछता तब सांभर होता, इस हिसाब से यहाँ पर चिल्का होगा, ठीक है ना। अगर अंतर्देशीय शब्द लगा होता तब सांभर होता। चिल्का इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। सांभर राजस्थान में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सोलर सेल बने हुए होते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और यहीं से स्टार्ट हुआ था कि बिहार दरोगा में ऐसा संभावनाएं बनाई जा रही थी कि अंग्रेजी और हिंदी के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और इस बार पूछा भी गया है क्योंकि यहीं से स्टार्ट किया गया था अंग्रेजी हिंदी के प्रश्न पूछना, इसी एग्जाम में पूछा गया था। तो सोलर सेल जो होते हैं ये सिलिकॉन के बने होते हैं मेनली,
और यह एक सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है। चलो उसके बाद पूछा गया है कि दूसरा विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। धुरी राष्ट्र में, ठीक है, एक्सिस नेशन इन वर्ल्ड वार सेकंड डिड नॉट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इसमें से अगर हम बात करें तो धुरी राष्ट्र में जापान, इटली और जर्मनी था। इन्होंने धुरी राष्ट्र का गठन किया हुआ था। इसमें ब्रिटेन जो है ऑप्शन नंबर डी में आप देखेंगे ब्रिटेन शामिल नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। तो आपको पता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है, ठीक है ना। 82.5 डिग्री पूर्वी यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। उसके बाद देखिए हिंदी का प्रश्न देखिए पूछा गया है कि वधवागम शब्द में कौन सा संधि विच्छेद इसमें से सही है। इस तरह से लिखा गया है वधवागम, इसका संधि विच्छेद पूछा गया है, तो यह आपका वधु प्लस आगम होगा, वधु प्लस आगम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, मैथ का प्रश्न है। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघला करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो उस बेलन की ऊंचाई पूछा जा रहा है, बेलन की ऊंचाई पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा आपका 2.74 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में पूछा गया है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन आपको पता है 1968 में लगा था, और अब तक 8 बार जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, प्रेसिडेंट्स रूल। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रधानमंत्री, यहाँ पर अंग्रेजी में देखिए PVTG, ठीक है ना, प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन, खाली स्थान दिया गया है कि विकास से संबंधित है। तो यह आदिवासी समूह के विकास से संबंधित है। उस समय का करंट का प्रश्न यह पूछा गया है। उसके बाद चलिए पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। अब देखिए ये आज के संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2023 में ही पेपर लिया गया है, ठीक है ना, 16 जुलाई 2023 को। तो इसीलिए इसका करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसरो होगा, ठीक है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जरा आप उनका नाम मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया कि बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, द प्लेग्राउंड ऑफ बास्केटबॉल इज नोन एज। तो फ्रेंड्स इसको कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोर्ट कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाउ मेनी मेंबर्स आर, हिंदी में पढ़िए, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो आपको पता है 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ, अमरम शब्द, ठीक है ना, अमरम शब्द, अमरम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अमरम शब्द का विजयनगर साम्राज्य में अर्थ होता था सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान, ठीक है ना। तो सैनिकों का अनुदान, यहाँ पर देखिए सैनिकों को अनुदान दिया गया है, ग्रांट्स फॉर सोल्जर्स। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति, खाली स्थान दिया गया कि सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं ये प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है ये आपको लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी, द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज। तो आपको पता है कि यह अनाईमुदी है, अनाईमुदी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डोडा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और अनाईमुदी अनामलाई पर्वत पर स्थित है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी। देखिए मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, तो यह आपका ओएस्टर का किया जाता है, ओएस्टर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि मनुष्य के नेत्र में, यानी कि जो ह्यूमन आइज है उसमें पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। इन ह्यूमन आइज साइज ऑफ पुपिल इज कंट्रोल्ड बाई। तो ये जो प्यूपिल होता है ये आपका कंट्रोल होता है आयरिस के द्वारा, परितारिका के द्वारा, ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। आधारित नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका मीडियन हो जाएगा, ठीक है ना, माध्यिका का मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम, ए मीडियम हैविंग हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है, ठीक है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करिए अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि सतलुज और काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। ऑप्शन में देखिए पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय दिया गया है। तो सतलुज और काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है किस नाम से? तो इसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार मैं आप क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहता हूँ कि आप पैटर्न को समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन इस बार भी बिहार दरोगा में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन, इसको कहा जाता है लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण कहा जाता है। क्लियर, सेम क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था। बहुत हार्ड जो है मद्य निषेध दरोगा का पेपर नहीं होता है, ये जो नॉर्मल दरोगा की वैकेंसी आती है उससे हल्का लेवल होता है, तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं। देखिए ईस्वी सन 809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखे? यहाँ अंग्रेजी में भी दिया गया है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, इसको लिखा किसने है? तो 1809 में इसको लिखा है राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया है। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये मैं उस समय बार बार बता रहा था कि ये प्रश्न पूछा जाएगा, और देखिए उस समय पूछ भी लिया गया था कि विनोद चंद्रन है, कृष्णन विनोद चंद्रन है। चलिए वर्तमान में भी वही है। हाल ही में विपर जो है खबरों में था, वह क्या है? देखिए विपर जो था एक चक्रवाती तूफान था, एक साइक्लोन था, यानी कि यहाँ पर साइक्लोन राइट आंसर होगा, और इसका नामकरण जो है यह बांग्लादेश ने किया है विपर्जॉय का, ध्यान रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना जो है यह महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? महाराष्ट्र में पूछा गया, स्थित नहीं है। तो इसमें से देखिएगा तिरोडा, चंद्रपुर और ट्रॉम्बे, ये महाराष्ट्र में। कहलगांव आपको पता है ना कि कहलगांव बिहार में है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। उसके बाद देखिएगा किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, भार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, भार, ठीक है, वेट अंग्रेजी में। देखिए पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? तो आपको पता है कि 1/6वां भाग होता है, कि यानी कि 1/6 होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस इज, तो ये 100 डिग्री होता है, सभी को पता होगा। चलिए उसके बाद देखिए रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि पूछा गया है, इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, तो तरलता क्या क्या होगी? तो इसमें तरलता जो होगी वो क्या होगी? तरलता घटती है, ठीक है ना, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 करिए अब। देखिए 32 नंबर हिंदी का प्रश्न पूछा गया है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है थोड़ा शब्दों में अधिक कहना। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया थोड़े शब्दों में अधिक कहना, ठीक है। उसके बाद देखिए धुआंधार जलप्रपात जो है, धुआंधार फॉल्स, ये संबंध पूछा गया इसका निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो आपको पता है धुआंधार जो है ये नर्मदा नदी पर है, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा मैथ का प्रश्न पूछा गया है कि एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो? सिंपल सा क्वेश्चन है, 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि गुरु दक्षिणा शब्द जो है इसमें कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा पूछा गया है, गुरु दक्षिणा में। तो आपको पता है ना कि गुरु दक्षिणा जो होता है यह तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन बी में तत्पुरुष दिया भी गया है। चलो उसके बाद देखिए अब जो है पूछा गया है कि करंट का क्वेश्चन है, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंग्रेजी में देख लीजिएगा, दोनों भाषा में। मेन पर्पस ऑफ सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 इज टू, तो इसका मतलब है पायरेटेड जो फिल्म कंटेंट है उनको रोकना, और यहाँ पर देखिए आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किसका उपयोग जो है कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। उसके बाद देखिए पूछा गया कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने, खाली स्थान दिया गया है, कि तरह के कपड़े पहनने का निर्णय किया था? तो यह काठियावाड़ी किसान की तरह, ठीक है ना, 1915 में भारत लौटने के समय। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाता था? द लैंड गिवन टू द नाइट बाई हिज लॉर्ड इन द मेडाइवल पीरियड वाज नोन एज, तो उसको हम लोग फीफ कहते हैं, फीफ अंग्रेजी में यहाँ पर देखिए, और उसी प्रकार हिंदी में फीफ लिखा गया है, फीफ, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिक्सर, तो इसमें से देखिएगा डिस्टिल्ड वाटर जो है आश्वित जल, आश्वित जल जो है यह मिश्रण नहीं है, आश्वित जल, आश्वित जल, डिस्टिल्ड वाटर प्योर होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आपको पता है इसको जीडीपी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो तात्कालिक कारण था, इमीडिएट कॉज था, वो आपका था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजो में हत्या। तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। चलो उसके बाद देखिएगा कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष यानी कि जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो किससे चुना जाता है? तो आपको पता है जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, और जो लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है उन्हीं में से एक को प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति चुनते हैं। ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? G20 अब G21 हो गया है। जो अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीकी संघ, ठीक है ना, वो इसमें आकर के जुड़ा है और यह अब G21 हो गया है। ब्राज़ील में इसका जो है अगला सम्मेलन होगा। बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है। बाकी देखिए भारत, तुर्की, फ्रांस हैं इसके। निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? उभयलिंगी पुष्प, ठीक है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये आपका होता है किसमें? हिबिस्कस और मस्टर्ड में, यानी कि गुड़हर और सरसों के पुष्प जो होता है उभयलिंगी पुष्प होते हैं। देखिए पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने खालिस्तान दिया गया में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो सुमित नागल का संबंध जो है ये टेनिस से है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था? यूरोप का ज्योग्राफिकल डिस्कवरी में विच कंट्री लेड द यूरोपियन ज्योग्राफिकल डिस्कवरी? तो ये पुर्तगाल था, पुर्तगाल ने किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे पुर्तगाल, ध्यान रखिएगा। देखिए थोड़ा सा ये आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, पढ़ करके बता रहा हूँ ऑप्शन के साथ। कह रहा है कि विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितना अधिक नहीं होना चाहिए? तो आपको पता है ना कि 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। जी का मान पूछा गया, कैपिटल जी है, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं इसको, यूनिवर्सल जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये आपका होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर का साइन जब हट जाएगा तो ये केजी ऊपर -2 इस तरह से हो जाता है। ऑप्शन डी में दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसको पूछा गया है कि डीमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? डीमोस पूछा गया है। इस तरह से हिंदी में लिखा गया है डेमोस और अंग्रेजी में इसको इस तरह से डेमोस लिखा जाता है। इसका मतलब देखिए ये डेमोक्रेसी का जो है एक पर डीमोस होता है जिसका मतलब होता है आम जनता, ठीक है ना। और डेमोक्रेसी में डीमोस का मतलब आम जनता है और क्रेसी का मतलब शासन होता है। तो यहाँ पर जनता दिया गया और देखिए यहाँ पर शासन भी दिया गया, तो क्रेसी का मतलब शासन होता है। चलो उसके बाद पूछा गया है कि अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहा जाता है, PMFBY, ठीक है ना, कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो 2016 में स्टार्ट किया गया था और 2023 में 7 साल पूरा हो गया है। ऑप्शन में देखिए सी में 7 ईयर दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुक्सा टाइगर रिजर्व पूछा गया है। ये पूछा गया है इस तरह से, देखिए बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल ऑप्शन डी में दिया गया है, वेस्ट बंगाल। उसके बाद पूछा गया कि संविधान का जो आर्टिकल 25 है, यानी कि जो अनुच्छेद 25 है, यह संबंधित किससे है? तो धर्म की स्वतंत्रता से है, ठीक है ना। नाबीब मरुस्थल पूछा गया है, नाबीब मरुस्थल किस महादेश में है? तो यह महादेश ऑप्शन में दिया गया अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। तो ये अफ्रीका में नाबीब है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज बच्चा बच्चा जानता है, गांधी जी की पुस्तक है, ठीक है, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, PK श्रीवास्तव। अगला पूछा गया है प्रश्न कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। तो ये आपका 1/10 होता है, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10, ठीक है ना।
संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक जो होता है लोकसभा के स्पीकर करता है। देखिए, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रकाशित करता है? तो फ्रेंड्स, यह भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय भारत सरकार यही जो है प्रकाशित करता है, जारी करता है। 59 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन है मैथ का कि 36,000 का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जबकि ब्याज वार्षिक गणन किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1191.60 रुपया। देखिए, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो समाप्त हो जाते हैं उनको अनवीकरणीय कहा जाता है, ठीक है ना, नन रिन्यूएबल कहा जाता है। और जो नवीकरणीय है ये समाप्त नहीं होते हैं ना, जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, तो इनको फॉसिल्स कहा जाता है, जीवाश्म कहा जाता है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, देखिए BJRCY, ठीक है, इसका संबंध जो है खाली स्थान दिया गया विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है, मतलब किस कैटेगरी के? तो यह शेड्यूल कास्ट का SC राइट आंसर हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए, कौन सी भारतीय कंपनी जो है इसमें से बहुराष्ट्रीय निगम नहीं यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन नहीं है? तो BSNL नहीं है, ठीक है। बाकी ये मोटर्स, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स और रेनवैक्सी है, BSNL नहीं है। 64 नंबर अब देखिए 64 नंबर है कि भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता में 5वीं पीढ़ी का यानी कि 5th जनरेशन का 5वीं जनरेशन की कौन सी ईयर टू ईयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है? तो ये पाइथन 5 को जोड़ा है। ये अभी भी शायद BPSC टीचर में यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। देखिए ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। बिहार के कौन सा राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि नाथपा झाकरी परियोजना है, यह नाथपा झाकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है नाथपा झाकरी। और पूछा जाएगा आपसे कि किस नदी पर है, तो इसे भी याद रखिएगा, सतलुज नदी पर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर दिया गया है, देखिए प्रश्न दिया गया है कि चमगादड़ तथा पक्षी के जो पंख हैं ये होते हैं, चमगादड़ और पक्षी के पंख जो होते हैं ये आपका समवृत्ति अंग के उदाहरण है, एनालोगस ऑर्गन के, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे ये WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है ना। चलिए E20 पूछा गया है कि क्या है? तो E20 जो है यह क्या है फ्रेंड्स? तो यह एक अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है, अल्कोहल ब्लेंडेड पेट्रोल। इसमें जो होता है आपका 20% एथेनॉल होता है और 80% गैसोलीन होता है। चलिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। देखिए खाली स्थान दिया गया है, एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। ऑप्शन में नाइट्रोजन, मैग्नीज, फास्फोरस और जिंक दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नाइट्रोजन जो होता है एक आवश्यक तत्व होता है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। 71 नंबर प्रश्न अब 71 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर के दिन, ठीक है ना, 21 सितंबर दिया गया है। उसके बाद देखिए बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो इनका नाम है सीन, यहाँ पर देखिए सीन अंग्रेजी में लिखा गया है, सीन कॉनरी, ठीक है ना, सीन कॉनरी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो सर्वोच्च न्यायालय 124 राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए उसके बाद देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। IPL 2023 की विजेता टीम तो चेन्नई सुपर किंग्स रही थी और गुजरात टाइटंस उप विजेता रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद पूछा गया है कि गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया, ठीक है, इसको आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जो है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था 1917 में, आपको भी पता है। ये अंग्रेजी में पूछा गया, ट्रांसलेट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ठीक है ना, हिंदी में दिया गया है, अंग्रेजी में देखिएगा, अंग्रेजी में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में दिया गया राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। इसका क्या उत्तरदायित्व है? तो इसका उत्तरदायित्व है विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर
बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो आपको पता है यह अटॉर्नी जनरल होता है, यानी कि भारत का महान्यायवादी, जो कि आर वेंकट रमनी है वर्तमान में। 78 नंबर। अब देखिए ये स्पष्ट तो नहीं दिख रहा होगा, एक दो प्रश्न मैं बताता हूँ। पूछा गया है कि NVS-01 क्या है? तो ये एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, ठीक है ना, NVS-01। तो यह एक उपग्रह है, उपग्रह ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है ना। उसके बाद पूछा गया है कि, एक मिनट रुक जाइए, क्या पूछा गया है? एक पुस्तक है, ठीक है ना, बोस्कियाना, इसका नाम है बोस्कियाना। गुलजार की एक हिंदी पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? बोस्कियाना, शायद इस तरह से दिया गया है, बोस्कियाना, ठीक है। तो यह लिखा गया है किसके द्वारा? तो यशवंत व्यास के द्वारा, याद रखिएगा। यह मैथ का प्रश्न है। 31,000 रुपये का 6 अधिमूल्य पर 7% 7.5% स्टॉक का मूल्य पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका कितना होगा? तो 3286 रुपये, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा का स्थापना किसने किया? तो ऑप्शन में देखिए भगत सिंह दिया गया है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न था, फिल इन द ब्लैंक्स था, ही सक्सीडेड बिकॉज ही, खाली स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर होगा आपका वर्कड, ठीक है ना। चलिए उसके बाद पूछा गया था कि भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है, निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका प्रकाशन जो है यह नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का। देखिए तापमान का एसआई यूनिट पूछा गया था, तो आपको पता है कि केल्विन होता है तापमान की एसआई इकाई। चलिए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये बिहार दरोगा में भी पूछा गया था, इस बार 1275 पोस्ट में, मणिपुर में है, ठीक है ना। देखिए 86 नंबर पूछा गया है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाई। तो ये आपका फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम है, दक्षिण हस्त नियम। चलिए उसके बाद देखिए भारत में मनरेगा कब लागू हुआ था? तो मनरेगा 2006 में हुआ था, ठीक है, मनरेगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि चूज द करेक्ट, क्या है? पैसिव वॉइस बनाना है। कॉल्स एवरी वन कॉल्स हिम ए पीस मेकर, ठीक है, एवरी कॉल्स हिम ए पीस मेकर, तो ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आंख और उसके रोगों से संबंधित जो चिकित्सा शास्त्र की शाखा है उसको क्या कहा जाता है? तो आंख और उसके रोग से संबंधित जो चिकित्सा शास्त्र की शाखा है उसको ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना, ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है, आपको भी पता है। देखिए अगला प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु पूछा गया था। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ठीक है ना फ्रेंड्स, 1707 में हुई थी। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि कोरापुट की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरापुट की खान, तो कोरापुट की खान उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में कोरापुट की खान है। उसके बाद पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती हैं? तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ था कि ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। दूसरा ऑप्शन था इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है। तीसरा ऑप्शन था ये खत्म नहीं हो सकते हैं। और चौथा ऑप्शन था इनका फैलाव एक समान नहीं है। पूछा गया नहीं पाई जाती हैं इसमें से खनिज पदार्थों में विशेषता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये खत्म नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल ये खत्म होते हैं। उसके बाद देखिएगा, हाँ ये हो गया आपका, तो 91 92 तक हो गया। चलिए अब 93 करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ कि किस मूल्य में से, इनमें से किन मूल्य में से सरकार जो है फसलों के समर्थन में कौन सा इसमें से जो है मेरे ख्याल से जो है लागू करती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। चलो उसके बाद पूछा गया था कि जल के अणुओं की पारगम्य झिल्ली की गति कहलाती है। जल की अणुओं की अर्ध पारगम्य इस तरह से लिखा गया है, पारगम्य। ये प्रश्न भी पूछा गया अभी बिहार के किसी न किसी एग्जाम में। झिल्ली द्वारा गति कहलाती है, तो इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है, उसको परासरण कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया था, हिंदी का प्रश्न है, मुहावरा पूछा गया था, नहीं मुहावरा नहीं है, पूछा गया कि इसको पढ़ना है। अति सुधो स्नेह का मार्ग है जहाँ नेकू सयानप बांक, और इसमें जो है अंडरलाइन जो है सयानप पर दिया गया है, नेकू सयानप पर। तो यहाँ पर तनिक भी चतुराई होगा ऑप्शन के हिसाब से आंसर। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि इसमें से खाली स्थान दिया गया है
खाली स्थान, दे लेफ्ट अर्ली, दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। तो यहाँ पर हैड का इस्तेमाल होगा, हैड दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर हैड का इस्तेमाल होगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया था कि आपका यहाँ पर क्या पूछा गया है, कोइलवर पुल है बिहार में, कोइलवर पुल जो है पूछा गया किस नदी पर है, तो कोइलवर पुल सोन नदी पर है। ठीक है ना, कोइलवर पुल सोन नदी पर है, ये पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया था कि आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कैप्टन का नाम, तो फाफ डू प्लेसिस थे। उसके बाद पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी, तो ये आपका 22 मई के दिन मनाया जाता है और इसका थीम था आपका फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। देखा ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद पूछा गया था कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया था। चलिए इसका आंसर आप बताइएगा। ठीक है ना, और अपना स्कोर भी बता दीजिए कि सही सही कितना आपने सही किया है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए।